में वंदने गुरु देवे जी जिने दियो नामे तते दूरते वंदने रामे जी हे जिने मेट्या भर में तृतीय वंदन सबे संत अनंत कोटि जन सार जाके पद रंज परसता हंस उतर जावे पार शरणो सतगुरु दयाले को मुखे हृदय हरि नाम नित्य प्रति संगत साधे की आजीवन मोक्ष सुख सबे धरती कागज करूं सबे वन कलम करार सात समुंदर शाही करूं सतगुरु गुण लिख्या रगे रगे रो में का खूनी पगे पगे दावा मेरे बदला दिया कदे नहीं छूटो जाता मुझको गे मुझ में इतना बल कहाँ के गाऊं गला पसार आवंदारी विनती पढ़ो रे हूँ दरबार बेगा बेगे पधारे जो डीलन की जो को अपनो काम संभाल जो नीतर बूंदियो महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज की जीवनी है। महाराज फरमाते हैं के कई के जीवे आगला मिलिया सोने मोह पासे आवे रे दर्शन करते नाम परे कासे रगे रगे तन सुख पावे रे नवाहन से परे मोदू जुग में जिन्हें को वो दिन लागे रे उनका भरम में सकल सो भाग्या नाम घट में जागे रे। महाराज सुरमाते हैं के कईक जीव आगला मिलिया। महाराज सुरमाते कई जीव जैसे भजन करते करते भक्ति फिर अधूरी रह जाती है, फिर जन्म धारण करना पड़ता है, फिर बाकी रह जाती, फिर जन्म धारण करना पड़ता है। तो महाराज फरमाते हैं लेकिन जो जीव भक्ति जिनकी बाकी रह जाती है तो महाराज फरमाते हैं वो जीव मिलते ही मेरा ज्ञान सुनते ही धारण कर लेते हैं। और यदि जीव नए हैं समझ लो आगे सत की भक्ति की भी नहीं है, क्योंकि महाराज फरमाते हैं ना कि कई जन्म शुभ लग कर्म करे
जब उगे भक्ति अंकुर, और कई जन्म शुभ कर्म करे, कई जन्म भक्ति करे, तब परम मोक्ष की प्राप्ति है। तो अपन भी तो कितने ही जन्मों से करते आ रहे हैं, तब महाराज का ज्ञान मिला है। इसीलिए महाराज सुरमाते हैं, सुन मोह पासे आवे रे। यदि जिन्होंने अगले जन्म में भक्ति की हुई है, वो हंस तो मिलते ही ज्ञान सुनते ही धारण कर लेते हैं। और यदि नए जीव हैं जो सरक से बेकूट से वैसी भक्ति किए हुए, तो उनको नए जीवों को ज्ञान सुनकर यानी धारण करने में थोड़ा टाइम लगता है। उनका भरम कर्म सब मिटने के बाद में धारण करते हैं। यानी पहले सुनते हैं, फिर धीरे धीरे बाकी के साधन छोड़ते हुए फिर धारण करते हैं कि अरे ये ऐसा ज्ञान है। और जो महाराज के जीव, जो पहले के जीव हैं, वो तो फटाक से सुनते ही धारण कर लेते हैं। तो इसीलिए महाराज सुरमाते हैं कि उनका भरम सकल सौभाग्य, नाम घट में जागे रे। के केवल भक्ति कोई नहीं जाने, भरे माँ भरे मी गावे रे। पार ब्रह्म लगे निर्गुण पूगा, फिरे फिरे पाचा आवे रे। महाराज सुरमाते हैं कि केवल भक्ति कोई नहीं जाने। महाराज सुरमाते ये केवल की सत की भक्ति हर कोई नहीं जानता है। और अपन भी देख लो, विचार कर लो कि महाराज का ज्ञान कितना है भाई, सरगुण के सामने कितना फैला हुआ है। तो महाराज सुरमाते भरमा भरमी गावे रे। सब संसार भरम के अंदर माया ब्रह्म के साधन में लगे हुए, और अपन भी जो देखते हैं वही धारण करते हैं। भरमा भरमी गावे रे, पार ब्रह्म लग निर्गुण पूगा। और इस तक के साधन से ज्यादा पार ब्रह्म तक पहुंचते हैं। और यदि महाराज के ज्ञान में, संतों के ज्ञान में ही यदि सिर्फ अपन भी सिर्फ बाँच रहे या सुन रहे या सीख रहे और वैसी बात कह रहे हैं और अंदर में अनुभव नहीं की, तो अपन किस में गा रहे हैं? अपन भी तो भरमा भरमी में ही है। जब तक अपन अंदर में नहीं पाएंगे, जब तक महाराज के देश की प्राप्ति नहीं करेंगे, तब तक वो भी भरमा भरमी में ही है। इसीलिए महाराज माते फिर पाचा आवे रे है। तो फिर अपन कौन से चले जाएंगे? यदि बीच में रह गए तो अपने को भी आना पड़ेगा। इसीलिए महाराज सुरमाते हैं के सरे गुणे नीरे गुणे करे करे भगती, सब ऋषि पचे पचे मुआ हरे। आवागवण मिटे नहीं कोई, पद सूरे गया जुआरे। महाराज सुरमाते हैं यदि कोई सरगुण साधन करता है, कोई निर्गुण की भक्ति करते हैं, संगनाल के साधन है, योग का साधन, तो महाराज माते कोई ऋषि मुनि पच पच कर मरते हैं, यानी उल्टा लटकते हैं, कोई साधन करते हैं वो उसमें पच रहे हैं। तो महाराज माते आवागमन मिटे नहीं कोई, इससे जन्मना मरना यानी आना जाना नहीं मिटता है। और पद सू रे गया जुआ रे,
महाराज मते उस सस्वरूप के पद से वंचित रह गए। लेकिन यदि अपन भी ये साधन मिलते हुए भी, ये भक्ति मिलते हुए भी यदि सिर्फ यहीं ऐसे लग कर रह गए, माया ब्रह्म में ही, माया ब्रह्म की पहुंच में ही, तो अपन भी यहीं रह जाएंगे। इसीलिए महाराज अपने को समझाते हैं कि कहीं अपन उस पद से वंचित ना रह जाए। इसीलिए पहले विचार करना है कि मोको दया तुम्हारी आवे, सुन लीजो नर नारी, सत स्वरूप की भक्ति बिना हरे, फंदे पड़े सिरे बारी। महाराज सुरमाते हैं कि मोकू दया तुम्हारी आवे। महाराज अपने को कहते हैं, सब नर नारियों को, कि मुझे तुम्हारी दया आती है कि वही कहीं अपन 84 में जा रहे, इसलिए भक्ति ना करके महाराज की देश की प्राप्ति किए बिगर अपन 84 से छूट नहीं सकते, कालजम से छूट नहीं सकते। इसीलिए महाराज मते कि मुझे तुम्हारी दया आती है और सुन ली जो नर नारी। महाराज अपन सबको कह रहे हैं, चाहे बाँचने वाला हो और चाहे सुनने वाला हो, चाहे नर हो चाहे नारी हो, सबके लिए। और सत्य स्वरूप की भक्ति बिना रे, महाराज फरमाते हैं, सत्स्वरूप की भक्ति बिगर, सत्स्वरूप में मिले बिगर, ये फंद पड़े सिर भारी रे। ये यमराज का फंदा, ये जन्म मरण का बंधन उस सत्स्वरूप की प्राप्ति किए बिगर नहीं छूटने वाला है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, इसीलिए अपने भाई का दृष्टांत दिया था महाराज ने। महाराज फरमाते हैं के करणी बिना गिगन दो चाड़ी, एक पोरे पल माही रे, मुद्रा कोची कोई नहीं आसन, तोई जगे जाने ना ही रे। महाराज फरमाते हैं कि करणी बिना गिगन दू चाड़ी, बिगर पार करनी कराए बिगर, यानी गिगन यानी सत्स्वरूप की प्राप्ति करा देता हूं, एक पोर पल माही। लेकिन वैसी पीड़ लगन प्रेम चाहिए। अपन वो दृष्टांत तो दे देते हैं और समझ लेते हैं कि महाराज ने राजा खटवांग को 3 घंटे में लेकर चले गए और राजा परीक्षित को 7 दिन में। लेकिन वो सब भूल गया, काल का सुनते ही खाना पीना राजपाट सब और वैसी एक ही लगन वीरे वेरा की कि कब मुझे उस देश की प्राप्ति हो, यदि नीचे रह गए तो मुझे काल ना खा जाए। इसीलिए सब भान भूल गया जब उसको 3 घंटे में हो गई। लेकिन अपने को इसीलिए महाराज मते एक पोर पल माही रे, और कूची मुद्रा कोई नहीं आसन। जैसे माया के साधन में कूची मुद्रा सब साधने होते हैं और एक एक या मुद्रा या कूची में सारा जीवन चला जाता है। लेकिन महाराज के ज्ञान में अलग से साधने की जरूरत नहीं है, सब अंदर में होता है स्वतः ही। जब कंठों में सशब्द आता है तब खेचरिक मुद्रा लगती है, तब ब्रह्म विराट से सशब्द को लाकर प्रकट कर देता है।
खेचरिक मुद्रा, भूचरिक मुद्रा, चांचरिक मुद्रा, उन्मुनी मुद्रा और फिर सगोचर मुद्रा है। सारी मुद्रा सहज में लगती है। महाराज के ज्ञान में अलग से साधने की जरूरत नहीं है। जैसे माया के साधन वाले अलग अलग साधते हैं, श्वासा को खींचते, कोई कैसी मुद्रा में रहते हैं। तो एक महाराज मते कूची मुद्रा कोई नहीं आसन, और ना किसी तरह के 84 प्रकार के सिद्ध आसन लगाते हैं ना, महाराज मते लगाने की जरूरत नहीं है। सहज में और तो ही जग जाने नाही, लेकिन फिर भी इसी को नहीं करता है। अपन भजन नहीं करते, सुमरन नहीं करते हैं के पच पच मरे। महाराज सुरमाते हैं के पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तोई गलियों ने जावे रे। मोह संग अनंत सेज में चढ़ गया, तो इतवार ने आवे रे। महाराज सुरमाते हैं के पच पच मरे जोगेश्वर सारा। बाकी साधन में सिर्फ पच पच कर मरते हैं, और लेकिन फिर भी उसमें जितना साधन करते हैं, जितना पुण्य रहता है, वहां तक का उसका फल मिलता है। और फिर 84 में है तो ही गढ़ चढ़ियों ने जावे रे। महाराज सुरमाते हैं तो भी गढ़ यानी ससुर की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे कितना भी कड़े क्यों ना कर लो, कोई सा भी साधन क्यों ना कर लो, है? सिर्फ यहाँ होन काल तक 10वें द्वार तक आकर अटक जाते हैं। इसी 10वें द्वार में, वो 10वें द्वार ब्रह्मांड का तो देखने का सवाल ही नहीं है, इसके ही बाहर नहीं जाते। तो पच पच मरे जोगेश्वर सारा, तो ही गढ़ चढ़ियों ने जावे रे। मोह संग अनंत सेज में चढ़ गया। लेकिन महाराज सुनमाते हैं इस सत्सबद के साथ में अनंत ही सहज में है, सहज में चढ़ गए, सहज में ध्यान, तो ही इतवार ना आवे रे। महाराज मते के लोगों को विश्वास नहीं होता है, और विश्वास माया के साधन में तो है ही क्या, वो तो पता ही है, उसमें तो हो गई कैसे विश्वास। लेकिन अपन महाराज का ज्ञान करते हैं, और यदि महाराज के देश की प्राप्ति नहीं की, यदि ये 10वें द्वार छेदन किया और वो नहीं किया, वो त्रिकुटी 10वें द्वार पार नहीं किया, तब भी विश्वास नहीं होता है। कहते ऐसा भी कोई होता है क्या है? लेकिन करने से होता है, जब अपन करेंगे ना। इसीलिए महाराज मते के वाद ईठा नर एथली, कर नर हाथ पिछाड़। यदि विश्वास नहीं है तो अपन स्वयं करके देख सकते हैं, फिर विश्वास होगा। तो सेज पच पच महाराज माते है जोगेश्वर सारा, तो ही गढ़ चढ़ियों ने जावे रे। मोह संग अनंत, महाराज माते 1-2 नहीं, ये आगे संतों का इतिहास उठा के देखो। और आज भी जो कर रहे हैं संत भजन है, तो मोह संग अनंत सहज में चढ़ गया, सहज में ही, और तो ही इतवार न आवे रे। महाराज मत तब भी विश्वास नहीं होता है, क्योंकि जब तक स्वयं के नहीं होगा, जब तक विश्वास नहीं हो सकता। के पचे पचे चढ़ेगी गन में ऊंचा, सेज समाधन पावे। मोह संग चढ़े जिकारे बाई, आटे पोरे घर
गरणावे। महाराज सुरमाते हैं के पच पच चढ़े गगन में ऊंचा है, जो पच पच कर गगन यानी श्वासा को कुपाली में चढ़ाते हैं और सेज समाधन पावे, उनको सेज समाधि सता समाधि कहाँ लगेगी है, क्योंकि ना तो वो साधन है और ना तक वो पहुंचे। वो तो महाराज के देश में लगती है। सेज समाधन पावे, चाहे सेज समाधि है, संता सेज समाधि भली है जो सेज में लगती है। सता समाधि 24 घंटे लगती है, लेकिन सेज समाधि कबूक देखूं जाय है, वो कबूक लगती है लेकिन लगती है। तो मोसंग चढ़े जिकारे बाई, 8 पोर गरणावे। और बाकी के साधन जब तक अपन करते हैं तब तक ही अनुभव होते हैं, लेकिन महाराज का ज्ञान, महाराज का ध्यान बिगड़ किए 24 घंटे खाते पीते उठते बैठते सोते, नींद में ही वही ध्यान वही आनंद है। ऐसा नहीं है कि नींद में छूट जाए, नहीं, नींद में ही वैसा ही आनंद रहता है जैसे जागृत अवस्था में रहता है? क्योंकि नींद भी ये अज्ञान नींद नहीं आती है, बेगम नींद। जगत सुतो ने जोगी जाग तो हेली, नींद निकट नहीं आई। ये अज्ञान नींद नहीं है। ये अज्ञान नींद जब तक आ रही है तब तक तो अपन काल की पहुंच में ही है? क्योंकि नींद भी काल में ही है। इसीलिए संतों को बेगम नींद है। और 8 पोर गरणावे और 24 घंटे, ऐसा नहीं अपन करते तभी अनुभव होता है, नहीं, एक सार रहता है, वो एक जैसा है। इसीलिए उसको अखंड कहते हैं? बाकी तो सब खंड है। तो महाराज सुरमाते हैं के सता समाधि रात दिन लागी, मोसंग चढ़िया जा रे, पवन खेच पच पच चढ़िया, उतरत नहीं कछुबारा रे। महाराज सुरमाते हैं के सता समाध और रात दिन लागी। सता समाधि रात दिन रहती है, वो खंडित नहीं होती है। एक सार यानी एक जैसा ध्यान रहता है। और मोसंग चढ़िया जा रे, महाराज माते मोसंग कौन? महाराज के साथ में कहा, ये जो सत्सबद है ये महाराज नहीं है क्या है? महाराज मते में यही हूं। सता मोसंग चढ़े सेज में जा रे, महाराज मते सेज में। जो मेरे साथ चढ़ता है उसको सेज में होती है? और पवन खेच पच पच ए चढ़िया, जो श्वासा को कुपाली में चढ़ाते ना, तो महाराज माते उतरत नहीं कछुबार आ रे। जब तक करते तब तक ही उनको आनंद आता है, और जब ध्यान नीचे लेके आते फिर कुछ नहीं होता है? लेकिन महाराज के ज्ञान में तो अपना भजन यहाँ रहता है, फिर भी रात दिन वही मन में रहती है? करवट लेते तो वही, लेकिन महाराज के देश की प्राप्ति करने के बाद में फिर नींद में वही ध्यान रहता है, आनंद रहता है? इसीलिए महाराज सुनाते हैं कि यदि अपने को ऐसा नहीं होता है तो अपने को भी वैसे ही करना है। इसीलिए महाराज सुनाते हैं
कि कहीं अपन बीच में अटक कर ना रह जाए, हैं? अपना विचार करना है कि मुझे ये स्थिति है कि नहीं है, जैसे महाराज मते मेरे वो चीज बन रही है कि नहीं बन रही है, हैं? के ज्ञानीति के मांड में सारा कोई नहीं जीतने पावे रे, एक साख में सबको पकड़ूं तो इतवार ने आवे रे। महाराज सुरमाते हैं ज्ञानी तिके मांड में सारा, चाहे कोई सा भी ज्ञान करने वाले ज्ञानी हो मांड में, चाहे संतों का ही क्यों नहीं है। यदि सिर्फ सुनी सुनाई बात या अपन पढ़कर सीख कर रहे हैं तो महाराज की एक साखी का निर्णय नहीं कर सकते हैं। बाकी 3 लोगों वालों की तो बात ही क्या है, उनको तो जब ये ज्ञान ही नहीं है तो समझ में कैसे आएगा, है? लेकिन महाराज के देश की भी यदि प्राप्ति नहीं की है तब भी अपन नहीं कर सकते। अनुभव वाला ज्ञान, अनुभव ज्ञान नहीं कर सकते, सिर्फ मन से कर सकते हैं। शायद ऐसा महाराज ने कहा होगा, है? वो कर सकते हैं, नहीं ये होता है ये नहीं कह सकते। निर्भय तो कोई नहीं जीतन पावे रे, एक साख में सबको पकड़ूं, है? अपन कहते हैं ना कि भाई भजन करेंगे जब मोक्ष में जाएंगे, भजन करना है। एक जगह कवि शाह जी महाराज ने कहा कि करणी की कोडी बटी रेणीरी बटी छिदाम, कबीर ने अंचर की पोल में कर दीनी नीलाम, है? करनी की कोडी बटी, यानी वहां करनी भी नहीं जा सकती। मैं करता हूं भजन जब तक भी करनियों में है, यानी उल्ली तरफ है, अपन करने में है अभी तक, है? और हो रहा है वो चीज पक्की है। और हो रहा है तो वही बोल सकता है जिसको हो रहा है? कर रहा हूं, सुरता लगा रहा हूं जब तक करनियों में है। लेकिन वो देश बेकरनी का देश है? लेकिन पहले करना पड़ेगा, फिर अदर हो जाएगा, सहज में होगा। और रेणी री बटी छिदाम, क्योंकि वहां चिल्का रहने की भी नहीं बात है, क्योंकि वहां तो एक मेक हो जाते हैं। और कबीर ने अंचर की पोल में ने अक्षर वो देश सतस्वरूप कर दी नीलाम, क्योंकि वहां ये दोनों ही नहीं है। लेकिन इन दोनों के बिगर पहुंच भी नहीं सकते। रहनी और करनी दोनों ही चाहिए वहां पहुंचने के लिए, है? जैसे उड़कर थिर होने के लिए पहले दोनों पर चलाने ही पड़ते हैं? फिर वहां जाने के बाद में स्थिर हो जाते हैं? जैसे अपने को यहां आने के लिए चलकर आना ही पड़ा, फिर यहां आने के बाद में आराम से बैठ गए, निर्भय हो गए, वैसे ही है। तो महाराज माते तो इतवार न आवे रे, फिर भी लोगों को विश्वास नहीं है? और अपन भी तो यही कहते हैं, जब तक अपने को अनुभव नहीं होते तब तक महाराज ने ऐसा कहा है? इसका मतलब अपन को नहीं हुआ है? नहीं, ये होना फिर अपन निर्भय कहां है, यानी भय के साथ में जी रहे हैं, निर्भय कहां नहीं। महाराज ने कहा है और जैसा सतगुरु महाराज फरमाते हैं वैसा ही अनुभव हो रहा है।
और जो करेंगे उनको होगा, है उसको कहते निर्भय। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि मैं तो भक्ति करूं पद की, ताको ईसन पायो हो रे, समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे। महाराज फरमाते हैं मैं तो भक्ति करूं उन पद की, महाराज मते मैं भी उसी पद की भक्ति करता हूं, उस सस्वरूप की, ताकू ईसन पायो रे, जिसको ब्रह्मा विष्णु शंकर ये नहीं पाए हैं। और ना गोरख भरतरी, एक जगह भजन है ना कि जा पूगा है गोरख भरतरी, नहीं धूप नहीं छाया है। और वहीं से आगे कबीर गुरु दादू पूगा सुंदर 29 दया सुंदरदास जी महाराज का है कि जहां पर गोरख भरतरी पहुंचे वहां भी धूप छाया नहीं है उन काल में, और वो भी अटल है। लेकिन वहीं से आगे कबीर गुरु दादू पूगा और सुंदर 29 दया दादू जी महाराज के शिष्य सुंदरदास जी महाराज हैं कि मैंने वो रास्ता लिया है, भाई इसमें मत समझ जाना है। और बाकी जो थे देखो हनुमान जी महाराज जो थे, और रामचंद्र जी थे, लक्ष्मण जी थे, ये सब इन्होंने यही भक्ति की थी, निर्गुण भक्ति, यही साधन। वशिष्ठ मुनि जी से लेकर हनुमान जी ने सीता माता से लेकर, सीता माता मोक्ष में गई है और वो बीच में रहते ही माया ने पकड़ लिया है। तो अपने इसीलिए महाराज ने तांतिया का दृष्टांत देकर समझाया था है कि इसी भक्ति में भी त्रिकोटि में माया गणी, बिल में चारों ओर, पलक विसारे राम को, उपजे विदन करो। ये त्रिकुटी नहीं, ये तो पिंड की त्रिकुटी है, ये तो मायामी है, ये तो बेकूट है यहाँ पर है। लेकिन वो त्रिकुटी ब्रह्मांड की, उसमें त्रिकुटी में माया गणी, वहां तक माया का एरिया है, केवल पद आनंद पद तक है। रामचंद्र जी को वहां से लेके आ गई। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि अपने को ये विचार करके ऐसा नहीं है बीच में रह जाए। इसीलिए सुनिया इचरज आवे रे, महाराज फरमाते हैं समझ के बिना कोई नहीं मान सकता, पाए बिगर मान नहीं सकते हैं। और सुनिया इचरज आवे रे, और यदि सुनते तो बोलते ऐसा होता है क्या, हमने तो नहीं देखा त्रिकुटी, अपन ने नहीं देखा तो आगे संतों ने देखा है ना, और जो आज भजन करते वो देख रहे हैं, और विश्वास नहीं है तो अपन करके देख सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि है नहीं है, अपन ने नहीं की तो अपन करके देख सकते हैं। इसीलिए महाराज फरमाते हैं जो खंड में है वही पिंड में है, जो पिंड में है वही ब्रह्मांड में है। जैसे बाहर भी 3 लोग हैं वैसे ही अंदर में, और वैसे ही ब्रह्मांड में केवल पदानंद पद सत्स्वरूप है। और वैसे ही जैसे बाहर सुमेर पर्वत है, अंदर में भी ये है मेरुदंड। बाहर त्रिवेणी संगम है प्रयाग में, अंदर में भी ये है। तीनों की रीति एक है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि समझ बिना कोई नहीं माने, सुनिया इचरज आवे रे, समझे बिगर कोई नहीं मान सकता। उल्टा सुनकर इचरज आता, ऐसा भी होता है क्या
है के मोक्ष मोक केता सब कोई, सो मार्ग होई रे। सो परगट किया में जुग में, निरख परख लो सोई रे। ये लो है महाराज फरमा रहे हैं कि मोक्ष मोक्ष कहता सब कोई, सब कहते हैं मोक्ष में जाना है, मोक्ष है। सो मार्ग होई रे, महाराज मत ये रास्ता है मोक्ष का, और सो प्रगट किया हम जुग में, और सब संतों ने प्रगट करते हुए आए हैं, और आज जो मौजूद है वो प्रगट कर रहे हैं। बस अपने को करना है। तो सो प्रगट किया हम जुग में, और विश्वास नहीं है तो निरख परख लो सो ही रे। निरख परख लो यानी स्वयं करके देख लो, यदि विश्वास नहीं है तो है। के अंधे मूंदे में मां करे गया, सत्य स्वरूप की सारा रे। गेल भेद पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरिया पारा रे। महाराज सुरमाते हैं कि अंध मुंद में महिमा कर गया, सब महिमा कर गए, माया के साधन वाले भी हैं कि नेति नेति कुछ और है, लेकिन सत्य स्वरूप की सारा रे, सत्स्वरूप की उसकी है। लेकिन गेल भेद पाया बिन बकिया, कोई नहीं उतरिया पारा रे। क्योंकि गेल यानी रास्ता, रास्ते का भेद नहीं मिला, इसलिए पा ना सके, क्योंकि वो मिलता तभी पाते हैं। और बिन बकिया, और रास्ते का भेद मिला नहीं और सिर्फ कह गए। और यदि अपने पास में भी भेद नहीं है और सिर्फ कह रहे हैं सुनी सुनाई बात, तो अपन क्या कर रहे हैं? अपन भी तो बकिया ही है, बकवादी है, क्योंकि अपन ने तो वो देश देखा नहीं, अपन को क्या पता कैसा है? इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि चौथे पद पहुंचे बिन शिष्मति मूंडो कोई, जय रामा शिष मूंडिया, गुरु ओशी गिंडकड़ा और चेला चींचड़ा हो। इसीलिए सतगुरु पूरा और शिष्य शूरा चाहिए भक्ति के अंदर भी। के चौथे पद है उस ससरूप में मिले विगर शिष्मति मूंडो कोई, क्योंकि जब तक अपन ने वो देश नहीं देखा तब तक दूसरे को नहीं बोल सकते हैं, और नहीं दे सकते रास्ता बताते। जब अपन पूरा रास्ता नहीं जानते तो दूसरों को नहीं बता सकते, वो भटकेंगे, अपन भटक रहे जैसे ही हैं। इसीलिए महाराज माते हैं कि चौथे पद पहुंचे बिन शिष्मत मूंडो कोई, जय रामा शिष मूंडिया। यदि स्वयं पहुंचे बिगर दूसरे को उपदेश देता है तो गुरुजी होंगे गिंडकड़ा। गंडकड़ा मतलब कुत्ते को कहते हैं, मारवाड़ी में गंडकड़ा बोलते हैं उसको है। और शिष्य चींचड़ा, जो बुग होते हैं ना, वो उड़कर बैठते चिपक जाते वो है, क्योंकि जाएंगे कहां, दोनों इधर रह जाएंगे, और इसीलिए वो चीचड़ चिपक जाते वो है कि गुरुजी आप भी यहां आ गए और हमको भी इधर लेके आ गए हैं। इसीलिए महाराज ने हर जगह सतगुरु की पहचान बताई है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कोई नहीं उतरिया पारा रे। बिगर रास्ता देखे हुए सिर्फ कह रहे हैं तो वो स्वयं भी पार नहीं हो सकते
और अपने को भी पार नहीं लगा सकते हैं। के बांधा यूं जगे मोयन जाने, अग में देश का में उपदेशी, ए माया रस माणे। महाराज सुरमाते हैं कि कई जगह तो सतगुरु पूर्ण नहीं मिलते और कई शिष्य सूरवीर नहीं मिलते, और दोनों चाहिए बराबर, तब भक्ति होती है? लेकिन महाराज सुनाते हैं कि यदि मैं सही ज्ञान देता हूं फिर भी संसार मुझे नहीं मानते, नहीं जानते हैं। के बांधा यूं जग मोय न जाने, क्यों? क्योंकि अगम देश का मैं उपदेशी, मैं तो उस अगम देश का उपदेश करता हूं, और ये माया रस माणे, और संसार को माया के सुख चैन चाहिए। अब वो कैसे मानेंगे हैं? वो तो सो अंधा बिच एक सूझत जाए, वो अपनी देखी के उनके आवे निदाई है। वो तो देखी हुई बात कहते हैं और उनको दाई नहीं लगती है? तो महाराज फरमाते हैं के बांधा केवल भेद नियारो जी, सत स्वरूप आनंद पद कहिए, सो उपदेश हमारो जी। महाराज फरमाते हैं के बांधा केवल भेद नियारो जी, ये केवल पद का भेद सबसे अलग है? और इसीलिए महाराज सुनाए ना, सो जाण्या सो पार पहुंचिया, और वार का वारी, जो इस वेद को जान गए वो पार पहुंच गए, बाकी नीचे ही रह गए हैं। सिर्फ पढ़ने में, सुनने में, सीखने में, इसी में है। और सत स्वरूप आनंद पद कहिए, जो सत्स्वरूप है, जो आनंद स्वरूप आनंद पद, महाराज मते सो उपदेश हमारो जी, वो उपदेश है मेरा कि सत्स्वरूप में मिलने का, उस सत के स्वरूप में मिलने का उपदेश दे रहा हूं, कि वापस माया रूप ना होना पड़े और ना पांचों ब्रह्म रूप होना पड़े। इसलिए सत का स्वरूप, क्योंकि ब्रह्म होने से भी क्या होगा, ब्रह्म तो पहले थे ही अपन उन काल में, और वहां तक जाएंगे तो फिर ब्रह्म है। और पेल के आयो तो सुखराम अब के क्यों नहीं आसी, पिछली बार वहीं ब्रह्म ही तो थे, फिर आए थे ना वहां से, और फिर यदि जाकर ब्रह्म हुए तो क्या होगा है? उस सत का स्वरूप बनना है, ताकि स्वरूप बनने के बाद में वापस आने की रीति नहीं है? इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में सन पायो, ना अवतारा सोई, सुर 33 शक्ति इंद्रादिक, नेकन जान्यो कोई। महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्मा विष्णु में सन पायो, उन्होंने भजन तो किया, उनको महिमा पता है, लेकिन उस देश की प्राप्ति ना कर सके, पहुंच नहीं पाए, और ना अवतारा सोई, उनको मिला लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं हुई। जैसे रामचंद्र जी को मिला, कृष्ण भगवान को मिला नेमिनाथ जी से, जो 24 तीर्थंकर थे ना, उनमें नेमिनाथ जी उनसे है, लेकिन पूर्ण स्थिति नहीं हुई, इसलिए वापस आ गए हैं और माया में लग गए।
तो अपन क्या कर रहे हैं? इसीलिए महाराज अपने को जोर दे के समझाते हैं कि कहीं माया ब्रह्म के एरिया में ना रह जाएं, इनकी हद में ना रह जाएं। इसीलिए समझा रहे महाराज अपने को हैं कि सुर 33 शक्त इंद्रादिक नेकन जान्यो कोई, क्योंकि भक्ति तो ये भी करते हैं लेकिन उस सस्वरूप में नहीं मिले हैं। सब होनकाल ब्रह्म तक वहां तक पहुंचे हैं, और यदि वहां तक ही अपन पहुंचेंगे तो है फिर उनमें अपने में क्या रहेगा? फिर अपन माया में नहीं है? इसीलिए महाराज सुनवाते हैं सिर्फ बड़ी माया तजने से क्या होता है? ये जीनी माया भी है। सिर्फ कहते थे अपन माया से बाहर हैं, बाहर से, लेकिन अंदर भी यदि माया के एरिया में है तो माया में ही है? उनकी हद में ही है। इसलिए इधर से भी पार। इसीलिए महाराज माते अगम निगम के आगे जो हद बेहद तो है ही है, उसके आगे अगम, उसके बाद में निगम, उसके भी आगे है। जिसका कोई गम ना हो उसके भी आगे है। सतस्वरूप में के ज्ञानी ध्यानी संत सादरे ना जोगेश्वर पावे, दुनिया सकल कोणे गिनती में शेष ब्रह्म लग ध्यावे। महाराज सुरमाते हैं कि ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, चाहे महाराज के ज्ञानी हो, ज्ञानी ये कोई जरूरी नहीं है कि माया का ज्ञान करने वाला ही हो, है चाहे संत महापुरुषों का ज्ञान करने वाला भी हो, स्वयं उस देश की प्राप्ति नहीं की सस्वरूप की और सिर्फ ज्ञान कर रहा है, वो क्या है? वो भी तो अपन ज्ञानियों में ही है? और वो भी सिखत ज्ञानी में है, मन ज्ञान में, वही उसी में ही है। जब तक अनुभव नहीं किया, अनबे देश की प्राप्ति नहीं की, अनबे ज्ञान नहीं है, जब तक तो सिखत ज्ञानी है? और ज्ञानी ध्यानी संत सादरे, चाहे ध्यान करने वाला हो, मैं ध्यान कर रहा हूं, है जब तक करने वाला में से ही है, और चाहे संत हो और चाहे साधना करने वाले हो, है और ना जोगेश्वर पावे। महाराज सुरमाते हैं ना जो की साधना करने वाले हो, दुनिया सकल कौन गिनती में, दुनियापन तो है ही क्या, चाहे कोई सा भी साधन, शेष ब्रह्म लग ध्यावे। शेष नाग भी बेखरी वाणी के साथ में भजन कर रहा है, राम राम, 1000 मुख और 2000 जीविया, वो भी होनकाल तक ही है, उस ब्रह्म तक ही मिला है? इसीलिए महाराज अपने को समझा रहे हैं कि बंदे मुगत दोनों के आगे, मुगत रूप सुने होई, या लग सकल खबर ले आया, आगे न जान्यो कोई। महाराज सुरमाते हैं सिर्फ ये भी बंद मुगत तक, सरग बेकूट तक है, और मुगत रूप सुनो होई, ज्यादा से ज्यादा साधन किया तो बेकूट में, चारों मुक्तियों में, या लग सकल खबर ले आया, और आगे न जान्यो कोई, और ज्यादा से ज्यादा होनकाल ब्रह्म तक, यहां तक गए, उससे आगे नहीं है। के आप खोज समझ सो
कीजे, मैं उनमें हूँ बाया, आगे हंस त्यार जन ले गया, अब मैं त्यारण आया। महाराज सुनवाते हैं, अपन यही कहते हैं ना, है कि महाराज मोक्ष में ले जाएंगे, महाराज ही ले जाएंगे, हैं? लेकिन अपन उसी देही से मोक्ष में जाना चाहते हैं, सुखराम जी महाराज की नाम वाली देही से। तो उस देही से आकर नहीं लेके जाएंगे, लेके तो जाएंगे, लेकिन जो अभी मौजूद संत है उनके अंदर जो सता है उनके द्वारा लेके जाएंगे, क्योंकि महाराज गए ही नहीं है, क्योंकि सता जाती नहीं है, हैं? कि महाराज सुनवाते हैं कि आप खोज समझ सो कीजिए, अपने अंदर में विचार करके देखो, मैं उनमें हूं बाया। अपन कहते हैं महाराज धाम पधार गए, महाराज तो कहते हैं मैं उनमें हूं, यानी सता है, आगे थी, अभी है और रहेगी, है? और आगे हंस त्यार जन ले गया, आगे जितने भी हंस आए त्यारने के लिए उनमें मैं ही था, तो सता ही तो थी, है? और आज कौन त्यार रहा है? आज भी वही त्यार रही है, और आगे कौन त्यारेगा? वो सता ही है। और अब मैं त्यारन आया, है? के दर्शन बेक सकल नर नारी, सब मोह पासे आवो, राव रंग सकल कोई त्यारूं, आसत शरण संभावो, के दर्शन भेग सकल नर नारी। महाराज अपन सबको कह रहे हैं, चाहे खरदर्शनी है, बेगदारी है, चाहे नर है, चाहे नारी है, महाराज मत सब मुझ पासे आओ। अब अपन सोचेंगे महाराज तो धाम पधार के किसके पास जाना है? महाराज ने कहा ना मेरे पास आओ, हैं? लेकिन कहाँ पधार गए? अभी भी सत्ताधारी संत है, उनके अंदर है ना, है? और राव रंक सकल को त्यारूं, चाहे राजा हो चाहे रंक हो, सबको त्यारूंगा। महाराज ने ऐसा नहीं कहा कि सिर्फ रुपए वालों को त्यारूंगा और गरीब को नहीं, एंट्री नहीं है उधर, है? ये भेदभाव नरक वाला वो अपने अंदर में है कि रुपए वाले आ जाओ और गरीब पीछे, है? ऊंची जाति के आगे आ जाओ, नीची जाति के नीचे, है? जाति से ऊंच नीच नहीं होता है, हैं? उसकी सोच से होता है, लक्षणों से होता है, हैं? जिस चाहे अपना बेटा हो और उसके अंदर चोरी के लक्षण हो तो अपन क्या कहते हैं? अरे नीच ऐसे कैसे लखन सीख गया तू, हैं? अब वो नीच हो गया ना, हैं? और यदि वही अच्छी करनी करता है, चाहे हरिजन है, और यदि करनी ऊंची है तो वो ऊंचा है, इसीलिए महाराज सुनवाते, यदि अपने अंदर में सोच नीची है, अपने विचार नीचे हैं, करनी नीची है, तो फिर अपन नीचे हैं। हीन लच का अंग नहीं पढ़ा क्या? लेकिन वो तो पढ़ते नहीं है ना, हीन लच का तो है, क्योंकि अपन मोक्ष के हाथ लगा के आ गए ना, पहुंच गए, तो नीचे तो पढ़ते नहीं है, हैं? चाहे नीचे लक्षण है वो चलते हैं, लेकिन ग्रंथ नीचा नहीं पढ़ेंगे, हैं? अरे अपन जा है, इसीलिए महाराज मते जतो तुम्हारो देश है उतरी दारो साक,
आगी सु सुखराम के क्या लेसी तू भाग है। पहले उसका तो विचार करना है, इसीलिए साध रच का अंग बनाया, मन की राड़ ग्रंथ है। कभी अपना विचार करना हो ना अपने को, तो ये पढ़ना है और विचार करना कि महाराज मत ऐसे लक्षण, ऐसे नीच लक्षण मेरे में तो नहीं है कहीं है। फिर पता चलेगा है कि राव रंग सकल को त्यारो या सत शरण संभावो। महाराज मते राजा रंग सबको त्यारूंगा, लेकिन जो ये सत की शरण लेगा उसको। ऐसे नहीं कहा महाराज ने, इसीलिए महाराज अपने भाई को मोक्ष में लेके नहीं गए पहले हैं। उन्होंने पूछा नहीं तो उनको भी नहीं भेद बताया, अपने घर वालों को भी। और संतों के परिवार कम ही सुधरते हैं, कोई बिरली जगह, बाकी दीपक के तले अंधेरा रहता है। देख लो संतों का इतिहास उठा के हैं, विश्वास नहीं है तो है, क्योंकि दीपक के तले अंधेरा ही रहता है। उनका परिवार नहीं मानता उनको है। सबके देख लो जितने भी हुए हैं, करमती बाई, फूली बाई, राना बाई, सकू बाई, मीरा बाई, सबके हैं। और सब संतों के देख लो, दादू जी, दरियाव जी, कबीर जी, सुखराम जी, राघुदास जी, सुखसान जी, किसी संतों के हैं, किशनदास जी महाराज के, उनके घर से पूरा गांव जब वो सत्संग में जाते ना उनको बहुत परेशान करते हैं। जब महाराज ने लास्ट में बहुत परेशान होने के बाद में बोला पूरा गांव मोक्ष में जाएगा, लेकिन मेरी औरत और ये ठाकुर ये दोनों नरक में जाएंगे, क्योंकि वो दो सुधरे ही नहीं है। लास्ट तक बहुत कोशिश की महाराज ने, और पूरा गांव गया और वो दोनों नरक में गए। बोलो है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि सत शरण संभाओ, और जब तक ये सत की शरण नहीं संभाएंगे, जब तक महाराज कैसे लेके जाएंगे हैं। सिर्फ पढ़ने सुनने सीखने से नहीं, पढ़िया गुणिया माने नहीं, जम जमरो मारे। पढ़ने से सीखने से नहीं, यमराज छोड़ने वाला नहीं है, क्योंकि पहुंचा ही परमाण, पहुंचने के बाद में ही इस कालियम की हद से परे जाएंगे, तब ही है। इसीलिए महाराज फरमाते कि चूको मति सत करे मानो, जे आनंद पद चावो, डाकर पड़ो जगत को छाड़, तो घट पर चो पावो। महाराज फरमाते हैं चूको मति सत कर मानो, इस अवसर को मत चूको। और जैसा अभी अपने को अवसर मिला हुआ है ना, ऐसा अवसर तो मिलने का है ही नहीं है, कभी नहीं मिलेगा। यदि ये अवसर अपन चूक गए और महाराज के देश की प्राप्ति नहीं की, तो जवाब देना मुश्किल हो जाएगा है। और सत्य कर मानो, जे आनंद पद चाहो। महाराज अपने को कह रहे हैं यदि आनंद पद की प्राप्ति करना चाहते हैं तो डाकर पड़ो जगत को छाड़र। फिर जगत कौन सा, घर बार वगैरह है, इन सब को छोड़कर कहां जाएंगे। वन में जाएंगे तब भी तो वही तीन लोग में ही है, संसार में ही है। ये घर छोड़कर दूसरे में जाएंगे तो वो घर नहीं है क्या है भाई। अपना घर छोड़कर दूसरे घर में बैठेंगे वो क्या है, वो भी तो घर ही है। जगत कौन सा, बुरे विचार, बुरी वृत्तियां,
बुरे आहार, बुरे विहार, ये और तब घट पर चो पावो, तब घट में अंदर प्रकाश होगा, ज्ञान होगा। है? ये तो अपन नहीं, ये तो रखेंगे। है? जाना मोक्ष में चाहते हैं महाराज के देश में, लेकिन अवगुण इतना भी नहीं छोड़ूंगा, 2-4 एक्स्ट्रा में और ले लूंगा, लेकिन छोड़ूंगा नहीं। है? फिर कैसे जाएंगे? क्योंकि या तो फिर दिन रहेगा या रात रहेगा, या तो अपन धूप का सुख ले सकते हैं या छांव का सुख ले सकते हैं, दोनों साथ में नहीं। कबीरा मन तो एक हेर भावे तई लगाए, भावे हर की भक्ति करो और भविष्य कमाए। मन तो एक है, इच्छा वो वहां लगा दो, चाहे विषय रसों में लगा दो और चाहे भक्ति में लगा दो। है कि जो विज्ञान कहूं मैं तुझको, ताकि समझन माई। महाराज सुरमाते हैं, जो मैं ये विज्ञान बताता हूं ताकि समझन माही, उस विज्ञान को पाने के बाद में ही आएगी, पहले नहीं। है? सुनकर सीखने से नहीं आती है, पाने से आती है। हैं? समझ, जैसे अपन भूखे हैं तो अभी निर्भय हो सकते हैं क्या? हैं? भोजन करने के बाद में तृप्त होते हैं, वैसे ही वो बात है। इसीलिए महाराज फरमाते हैं, निर्भय देश की प्राप्ति करेंगे तभी निर्भय, नहीं तो कालजम का भय रहेगा। के ए तो सर्वे हमेशा भाई, कुल उजियागर होई, हमें कुल छाड़ हुआ सत रूपी, रिद सिद्ध रखो ने कोई। महाराज फरमाते, ये लो अंदर में है कि ए तो सर्वे हमेशा भाई। महाराज फरमाते, ये जितने भी है ये तो कुल उजियागर होई, सिर्फ ये कुल छोड़ने से क्या होगा? है? महाराज फरमाते, ये अंदर में कुल है 3600 जाति बताइए, सब बताइए महाराज ने। है? और हम कुल छाड़ हुआ सतरूपी, लेकिन महाराज बताते मैं कुल छोड़कर, कौन सा कुल? माया ब्रह्म ये सब नीचे है, ये कुल छोड़कर हुआ सतरूपी, यानी सतस्वरूप हो गया, उसमें मिल गया। अब रिद्धि सिद्ध रखो न कोई, अब मैं माया से कुछ नहीं, क्योंकि माया की हद से ही परे हो गया है। ये नहीं रखना, नहीं तो अपन छोड़कर कहां जाएंगे? इनकी हद से परे होंगे तब होगा अंदर में है। लेकिन सारा ज्ञान अपन बाहर घटा देते हैं, क्योंकि अंदर घटाते तो फिर कसौटी लगती है। अपने अंदर में करना पड़ता है, और बाहर में तो लगता ही क्या है? माया का ज्ञान है वो भी पंडितों को कहा है, और जो बुरे विचार वगैरह बताए हैं वो भी दूसरों को कहा है, अपन को तो कुछ कहा ही नहीं महाराज ने। है ऐसा विचार कर लेते हैं, और ऐसा विचार कौन करता है? ये मन। और मन कौन है? काल। काल काल सब कहते है, कालन चीन्यो कोई, जिती कल्पना मन की है, काल कहावे सोई। काल क्या है? ये मन ही काल है। 14 इंद्री जीत ली, 14 करोड़ जम जीत लिया, मन को जीत लिया सो काल को जीत लिया है। यही काल है, लेकिन अपन ये विचार नहीं करते। इसीलिए महाराज अपने को समझा रहे हैं,
अपना विचार करने के लिए है के गुरु तो पदवी हमारी कहिए वे कुल राजा होई बिना वेद मोई कोयन जाने ज्ञानी पंडित लोई। महाराज सुरमाते हैं मेरी पदवी गुरु तो पदवी हमारी कहिए। महाराज माते गुरु पदवी है हमारी। गुरु पदवी कैसी? गुरु पद में मिलने से गुरु पदवी वो गुरु पद है। बाकी माया ब्रह्म तो माँ बाप की तरह है, वो आनंद पद है। ससुर वो गुरु पद की तरह है। इसीलिए महाराज माते उसमें समाते हैं उसको गुरु पदवी है। और वे कुल राजा होई जो उनका ले वो तो कुल की तरह राजा की तरह है। और बिना वेद मोई कोई न जाने। लेकिन महाराज सुनवाते हैं बिगर वेद से भजन किए बिगर मेरे देश की प्राप्ति किए बिगर कोई नहीं जान सकता है। पहुंचे बिगर कैसे जानेगा है। और ज्ञानी पंडित लोई ये लो महाराज माते चाहे कैसा भी ज्ञान करने वाले ज्ञानी हो, चाहे संतों का ही ज्ञान करने वाले क्यों ना हो है? और चाहे ज्ञानी हो चाहे पंडित हो और चाहे लोई यानी संसारी हो साधारण हो, महाराज माते सब इसी में लग रहे हैं। माया ब्रह्म तक के मेरो अंग आद से ज्यों ओई ज्ञान कहावे सतलोक को हंस पटाऊं। महाराज सुरमाते हैं कि मेरा अंग आदि से ओई। मेरा अंग तो आदि अनादि से यही है कि जो भी हंस मेरा ज्ञान धारण करेगा सत का ज्ञान धारण करेगा उसको सतलोक पटाऊं। फिर अपन धारण किए बिगर कैसे जाएंगे हैं? अपने को भी धारण करना पड़ेगा तभी अपन महाराज के देश की प्राप्ति कर सकते हैं, नहीं तो नहीं है। सिर्फ पढ़ने से सुनने से सीखने से नहीं है। वक्ता होकर कथा सुनावे श्रोता सुनकर जावे ज्ञान ध्यान की समझन किसको यूं सुन जन्म गमावे। पढ़ने वाला पढ़कर खुश हो जाता है 2 घंटे सत्संग कर ली और अपन सुनकर खुश हो जाते 2 घंटे सुन लिए। ना तो पढ़ने वाले को पता महाराज क्या फुरमा रहे और ना अपने को पता महाराज क्या फुरमाए हैं। और ऐसे ही जन्म गंवा रहे हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि मेरो की सब कला सो आई रीज मोज धन माया सतलोक में हंस पटाऊं ओ बिड़दले में आया। महाराज फरमाते हैं कि मेरो किसब कला सो आई। महाराज मते मेरा तो यही है भाई रास्ता कि सत्यलोक को रीज मोज धन माया ये नहीं है बाहर का। जब प्रसन्न होता हो तो ये बाहर के धन माया ये नहीं है। मैं क्या देता हूं ये राम रतन धन है। सतलोक को हंस पटाऊं और हंसों को सतलोक की प्राप्ति कराता हूं। उस ससरूप की ओ बिड़द ले में आया। ये ज्ञान लेकर ये बिड़द लेकर आया हूं है। लेकिन अपन को क्या चाहिए? नहीं महाराज मोक्ष की तो जरूरत नहीं है बाकी का काम हो जाए तो अच्छा है? अरे जब हीरे अपन ने अपने पास में आएगा हीरों की खान खुल जाएगी
तो हींग लेने के लिए अलग से कमाना पड़ेगा क्या है? वो तो स्वतः ही आ जाती है? वो तो अपने आप आ जाते हैं। जब राम आता है ना, तो फिर जैसे अपन कार्ड देते हैं किसी को शादी में बुलाने के लिए, तो किसके लिए देते हैं? मुखिया को। और जब मुखिया का नाम लिख देते तो उसकी पत्नी, उसके बच्चे सब आ जाते हैं उसके अंदर है। तो फिर जब वो आ गए तो ये पीछे रहेंगे क्या है? ये तो सारे आ जाते हैं अपने आप ही है। उल्टी संतों के सेवा करने के लिए है, पहुंचेवान संतों की हो है। रिधियां शीधियां ये तो स्वतः, ये तो खुद चाहते हैं स्वयं कि हमको भी अवसर मिले सेवा करने का है। इनको चाहने की जरूरत नहीं है, मांगने की जरूरत नहीं है। ये तो भजन करते तब स्वयं आते हैं। के ज्ञानी बुद्ध माये घट में लावो, सत स्वरूप जामे सतगुरु है, तुम्हें ओ वेदन पावो। महाराज सुरमाते हैं कि ज्ञानी बुद्ध माई गट में लाओ। महाराज ज्ञानियों से कह रहे हैं कि ये बुद्धि गट में विचार करो और सस्वरूप जो सतगुरु पद है उस वेद को पहचानो, उस वेद को अंदर में पाओ, तब सतगुरु पद की प्राप्ति होगी है। के गुरु तो पदवी हमारी आदू, सुने ज्ञानी कहूं तोई, बोला जीव भेष सो डर पे, यूं नहीं माने मोई। महाराज सुरमाते हैं देखो कि गुरु तो पदवी हमारी आदू, और वास्तविकता में यही हो रहा है? महाराज मते मेरी पदवी यानी गुरु पदवी है। गुरु देश का वासी हूं तो गुरु पदवी, और आदि अनादि से है क्योंकि वो गुरु पद है। और सुन ज्ञानी कहूं तो ही, लेकिन महाराज ज्ञानियों से कह रहे हैं जो समझ सकते हैं वो ज्ञानी। और भोला जीव भेष सू डर पे, होता क्या है कि अपन जो पहुंचेवान नहीं है या भेद नहीं है, ऐसे गुरु से अपन भेद ले, मतलब गुरु बना लेते पहले है। और फिर चाहे वेदी जन मिल जाए फिर भी उनसे ज्ञान धारण नहीं करते। क्यों? डर के मारे है। उन वेदधारियों से डर के ही वेद धारण नहीं करते हैं। कहीं हमारे वो भाई दाम ना छूट जाए, कहीं महाराज को पता ना चल जाए, कहीं वो ना हो जाए, या फिर हम उनको गुरु से सतगुरु बना लिए तो हम नरक में ना चले जाए हैं। कई तरह का है। तो यूं नहीं माने मोई, महाराज मत इसलिए मेरा ज्ञान धारण नहीं करते हैं डर के मारे हैं। और होता है सही, लेकिन महाराज माते हैं कि जहां जहां टोटो उपजे सोई सोई तजिए दाम, नफे बिना सुखराम के ऊंच चीज किस काम है। लेकिन ये भी तो बुद्धि होनी चाहिए है कि नफे के बिगड़ी चाहे ऊंची चीजें तो अपन लिए बैठे रहते हैं, उसको है फायदा है या नहीं है। तो इसीलिए महाराज फरमाते हैं कि ब्रह्म लग इनकी बुद्धि नाई, जे मोको क्या जाने, पूर्ण ब्रह्म आप ही तिल भरे, मोको ना ये पिछाड़े। महाराज फरमाते
कि संसारियों का तो कहना ही क्या है अपने जैसे को तो कि ब्रह्म लगे इनकी बुद्धि नाई, ब्रह्म तक ये बुद्धि लगती नहीं इनकी है, जाते नहीं है। जे मोकू क्या जाने, महाराज मती ये मुझे क्या जान सकते हैं मेरे देश को कैसे पहचान सकते हैं? पूर्ण ब्रह्म आप ही तिलबर, पूर्ण ब्रह्म किसको कहा है? आनंद पद तक है। पार ब्रह्म वो, क्योंकि वो भी तो पूर्ण ब्रह्म है, क्योंकि वो भी तो मिटता नहीं है ना, है सत का स्वरूप नहीं है, लेकिन ब्रह्म है पूर्ण, क्योंकि वो भी मिटता नहीं है, वो पूर्ण ब्रह्म है। बाकी के ब्रह्म मिटते हैं, लेकिन होनकाल ब्रह्म मिटता नहीं है। पार ब्रह्म तिलवर, वो भी मुझे तिल मात्र नहीं जान सकता, क्योंकि उसकी भी उस देश में पहुंच नहीं है। और मोकू नाई पिछाड़े, इसलिए मेरे देश की सुरमाते हैं। इधर सतगुरु सुखराम जी महाराज जब अर्थ तुलछा जी की विगत, अब महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज ऐसे 4 गुरु बनाए और फिर महाराज भजन किया राम चौकी में बैठकर पहाड़ी पर, और फिर सत्संगियों को उपदेश वगैरह सब। और जब महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज भजन करते ही थे तो घर वालों को तो पता ही नहीं था और ना ही मानते थे, वो तो ऐसे ही समझते कमा के खाने के डर से महाराज हो गया, इसलिए वहां बैठकर पाखंड कर रहा है या कुछ भी बोलते रहते। उनकी भाषा अपने को समझ में नहीं आती, इतनी भाषा निकाल देते हैं। लेकिन जब सतगुरु सुखराम जी महाराज के भाई, अपने को भी विचार करना है, जब महाराज बिगर पूछे बिगर धारण किए अपने भाई को ही मोक्ष में लेके नहीं गए, तो अपन क्या है? बिगर भजन किए, बिगर पहुंचे, बिगर अपने को लेके चले जाएंगे हैं? इसीलिए महाराज दृष्टांत देकर समझाए हैं कि महाराज का बड़ा भाई तुलचा जी ने पंडित हरि किशन जी, जो महाराज का मामा का बेटा, हाँ, जो बड़ा पंडित था, यानी उस समय जब लोग खेती करते थे ना, हल जोतते थे, तो उस समय पहले पूछते थे, पूछने के लिए जाते कि भाई अब की बार कौन सा धान बाने से ज्यादा होगा। धान यानी उधर सब चीज को धान कहते हैं, हाँ फसल को, इधर जैसे चावल को धान कहते हैं ना, वैसे उधर मारवाड़ में सब चीज को ही धान कहते हैं, फसल को ही। तो कौन सा मतलब चीज ज्यादा होगी, ये पूछने के लिए सुखराम जी महाराज के बड़े भाई थे तुलसीदास जी, वो उनके मामा के बेटे, बड़ा पंडित थे वो, तो कुंडली लेकर जाते थे, इस साल में मेरी कुंडली में यानी जन्म पत्री में क्या लिखा है, कौन सा दान ज्यादा लिखा है, वही बोऊंगा मैं, ये पूछने के लिए गए। जब तुलसीदास जी ने कहो वो पत्री देकर, तुलसीदास जी ने कहो कि कोई ने मौत को कहनो तो नहीं, पण कया बिना ठीक नहीं है। फिर उन्होंने बोला कि धान कौन बोएगा, बोएगा कौन, क्योंकि जन्म पत्री देखते ही पता चल गया उनका काल है। लेकिन बोले किसी को मौत का नहीं कहना चाहिए, मरने का, लेकिन कहे बगैर उसको पता क्या चलता है? इसलिए कहे बिना ठीक नहीं, कारण कया सो आदमी आपरी होशियारी में आए जावे और कई करनो सो कर लेवे। जिना ने तुम्हाने क्यों कि जिसको जो करना है
या कुछ भी करना तो वो कर सकता है, इसीलिए मैं तुम्हें बोल रहा हूं कि मीति बार ने रात का सवा पोर गया काल है, यानी उस दिन तुम्हारा सवा पहर सूर्यास्त होने के बाद में काल है, ये बता रहा हूं। लेकिन आवाज सुनकर तुलसा जी घबराई गया और आपका गुरु लालदास जी करने मेलाना आकर आ बात कही, यानी ये बात सुनते ही घबराहट हो गई। अभी तो अपने को पता है कि अपन मरेंगे नहीं 50, 60, 70, 80 साल तक, इसीलिए आराम से बैठे हैं, है ना। और डॉक्टर साहब बोल देना आप 1 महीने के ही मेहमान हैं, तो 15 दिन में चले जाते हैं घबरा कर, हैं। लेकिन अब महाराज तो फरमाते हैं कि नर तू सोचे कल की और खबर नहीं है पल की, एक पलक का भी पता नहीं है सांस आएगी या नहीं आएगी, है। लेकिन अपन को विश्वास है, मन को, कि नहीं अभी तो अपन बहुत साल जिंदा रहेंगे, इसलिए यहां पे जो करना है कर ले, हैं। आगे का तो अभी बहुत टाइम है, हैं। यही सोच रहे हैं अपन। ये पता नहीं है कि नर तेरे दूसरे सास की आस नहीं, नर काय को पर फिरत फुलाना रे, दूसरे सांस की आस नहीं है, हैं। तो महाराज फरमाते हैं कि आ बात कही जब घबरा कर गुरु लालदास जी महाराज के पास में गए, क्योंकि जब मरना हो ऐसी वैसी बातें होती ना तभी गुरु याद आते हैं, अंत समय मरने के टाइम में, हैं। क्योंकि फिर अपने को पता है वही बचा सकते हैं या वही कुछ कर सकते हैं या रास्ता दिखा सकते हैं। और बात कर कही फलाने मिति फलाने दिल का काल आवसी, और कह के हरि कृष्ण जी कहो है आ बात चुकेला नहीं जिनरो उपाय करो। जाकर बोले कि हरि कृष्ण जी ने ये पक्का बताया है और ये चूकेगा नहीं, इसलिए मुझे क्या करना चाहिए ये आप बताओ, हैं। गुरु महाराज से जाकर बोले। जब तुलसीदास जी क्या बोले कि तुलसीदास जाय कर कही लाल को बात, सुन हकीकत लालदास दियो कान पर हाथ, हैं। कि जब तुलसीदास जी ने लालदास जी महाराज को ये बात कही, उस समय लालदास जी ने हाथ रखकर कहा भाई फिर तो ये बात सही है। और जब लालदास जी कान पर हाथ रखकर कहो कि काल तो कोई सू टले नहीं, लेकिन काल को कोई नहीं टाल सकता, लेकिन टाल सकते हैं, टालने वाला होना चाहिए, है। वो टाल सकता है। और मारा सू टले नहीं, लेकिन उन्होंने सीधी बात कही, लेकिन मेरे से नहीं रुक सकता। और जद तुलसा जी फिर बाद में, है, तुलसा जी सतगुरु सुखराम जी महाराज कने आई ने रोया, क्यों पहले भी तो रो सकते थे, पहले भी ज्ञान धारण कर सकते थे। फिर सोचे शायद एक बार चल के देख लेते हैं, रोने लगे और आ बात कही कि अब मैं कहीं करूं। तब सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया कहीं हुयो, बोले अब मैं क्या करूं, रोने लगे जाकर। तो बोले हुआ क्या, जना तुलसा जी कहो मारो काल आएगो और अब मैं कहीं करूं कि मेरा काल आ गया, अब मैं क्या करूं, है। अब तीर्थ जाय जैनी आपके हो तो पोकर जी जाऊं, पोकर जी यानी पुष्कर, क्योंकि यही नजदीक रहता है ना, बाकी के तो दूर रहते हैं। और पहले पैदल चलना था, हालांकि किसी जगह जाने से भी काल से बच नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि पोकर जी जाऊं, आप क्या हो ज्यों करूं, मतलब आप जैसे बोलोगे वैसे कर लूंगा, पहले कहां चले गए हैं। तब
सतगुरु सुखराम जी महाराज बोलिया, लेकिन संत तो संत होते हैं? अपने जैसे थोड़ी होते हैं। नहीं तो बोल देते पहले क्या हुआ था, पहले आया नहीं तो अब मैं भी तुझे बचाऊंगा नहीं है। तो उनको संत नहीं कहते, संत तो संत ही होते हैं। उनका वैसे ही शांत स्वभाव होता है, सरल स्वभाव होता है? संतों के लक्षण है वही संत है, साधना करे वही संत है। दरिया लक्षण साध का क्या गृहस्थी क्या वेग, साधु के लक्षण है वही संत है? जब महाराज सुनाए कि हरि किशन उपाध्याय तुझको कही काल की बात, मारे कन्ने राम चौकी आजा जे तू उन्हीं रात। जिस दिन हरि किशन जी जिस रात को काल बताया उसी दिन आ जाना, जब तक जाकर खेती करो। और फिर काल की रात मारे कने राम चौकी आई जाई जे, जद हरि किशन जी कहो तिके दिन तुलसा जी राम चौकी सतगुरु सुखराम जी महाराज कने आए गया। रात की जरूरत ही नहीं है, दिन में ही आ गए पहले ही, क्योंकि काल का डर बहुत ही बुरा होता है? जद सतगुरु सुखराम जी महाराज कार कढ़ाई कर कार में तुलसा जी ने बैठाई कर बोल दिया, कार यानी ऐसे निकाल के रेक निकाल दी थी, कार ये वाली नहीं, इसमें भी तो काल खाता है, बाहर जाते ही टक्कर मरती है तो काल तो चाहे हवाई जहाज में भी पहुंच जाता है, विमान में भी, उसमें भी आग लग जाती है, काल कहीं पे भी पहुंच सकता है? तो वो मतलब कार निकाल के ऐसे और बिठाकर तुलसा जी ने बिठाई कर बोल दिया कि मारी कढ़ाई कार में निशंक बैठ जाए माई, कोई आवे कछु हुए तो ही कार लोपणी ना। क्या बोले कि निशंक होकर, मतलब किसी तरह की शंका नहीं, निसंकोच होकर बैठ जाओ, जो मैंने ये कार निकाली है उसमें कुछ भी आए कुछ भी हुए, लेकिन इस कार से बाहर नहीं निकलना, कार लोपणी ना, क्योंकि कोई आवे तो ही कार के बारे निकल जो मती ना, बोलकर आप ध्यान में बैठ गया। महाराज थोड़ी दूर जाकर वहां बैठ गए ध्यान में, और अब इधर देखो काल आया इधर से, अठी ने लारे ऐसी बात हुई कि काल आयो, और काल देखो कितना रूप बना सकता है, अपने को विचार करना इसका भी है, बाहर के भी, ऐसा नहीं सिर्फ तुलसीदास जी के रूप बनाया, अपने भी किसी रूप में काल घुस सकता है? आज महाराज सुनवाए ना पद में के हद को काल क्रोध है बाई, बेहद को गुरु होई है, अगम देश को संकरे संगनाल का साधन है। तो ऐसे ही पणकार में बैठोड़ा तुलसा जी ने कुछ जोर चाल्यो नहीं, अबे इधर काल आया, लेकिन तुलसीदास जी तो उस कार के अंदर बैठे थे, तो उसको लगा कि अब लेके कैसे जाऊंगा, तब काल आयो, पण कार में बैठोड़ा तुलसा जी पच कुछ जोर चाल्यो नहीं, जद तुलसा जी ने कार के बारे काढ़वा सारू काल सांप को रूप धारण करके आयो, कालिंदर सांप बनकर तुलसा जी का नहीं आयो, जब काल सर्प का रूप धारण करके आया, बड़ा कालिंद काला सांप नाग बनकर, और जिस तरफ महाराज तुलसीदास जी बैठे थे उस तरफ आया भागते हुए, भाई ऐसे डर के उठ जाएंगे कि अरे सांप आया, काल तो आया नहीं, अभी सांप आ रहा तो कहीं अंदर ना आ जाए, लेकिन वो उठे नहीं, चाहे आज तो कुछ भी आए, खाएगा तो यही खाएगा, लेकिन
यहां से तो नहीं उठूंगा है। और पण तुलछा जी कार के बारे निकलिया नहीं, जिना सुनारो जोर लाग्यो नहीं। लेकिन तुलसीदास जी बाहर निकले ही नहीं, इसलिए उनका जोर नहीं लगा। सुनना है अपने को राम, क्योंकि काल नींद बनकर भी आ सकता है अपने अंदर में, कि कहीं ये सार बात ना सुन ले। इसीलिए है के सार शब्द सतगुरु जीरा मानो, इसीलिए महाराज के सार शब्द मानने अपने को, और अपना विचार करना है कि जब फण पटक्यो फूफाड़ो करियो, और पण तुलछा जी कार के बारे निकलिया नहीं। उसने बहुत फूक मारी, फन भी पटका, लेकिन तुलसीदास जी बाहर नहीं निकले। और फिर देखो पीछो जाकर गोयरा को रूप धारण करके आयो। फिर काफी देर डराया, लेकिन जब डरे नहीं तो वापस गोयरा, गोयरो यानी गो होती है ना फूक मारने वाली, छिपकली होती है ना, ये इसका इतना बड़ा रूप, ऐसा समझ गोई। इधर वो मतलब भाषा का फर्क रह जाता है, गोई समझ लो, उधर गोईरा कहते हैं, इधर गोई, ठीक है। और फूक मारने वाला भी कहते हैं उधर, फुंगोइडा कहते हैं उधर, इसलिए गोरपड़ भी, वो भी वही वही, इसीलिए उसका रूप बनकर आया। और क्योंकि उसके फूक मारने से यदि वो फूक अपने मुंह में चली जाए या नाभि में लग जाए तो उसकी फूक में इतना जहर होता है कि अपन वहीं खत्म हो जाते हैं। तो इसीलिए वो गोयरा को रूप धारण करके आयो और फूक मारने लाग्यो उनको निकालने के लिए। लेकिन फूक का भी असर उस कार के अंदर नहीं हुआ है। निकालने सारू फूक मारन लागो तो भी तुलछा जी कार के बारे निकलिया नहीं। कार के बारे निकल जाता तो उना को जोर लाग जातो, लेकिन फिर भी बाहर नहीं निकले, इसलिए उनका काल का जोर लगा नहीं। कार के बाहर निकल जाते तो उसका जोर लग जाता है। अब तीसरी बार जब सोचे भाई ये तो नहीं निकलेंगे, तब वहां से पीताम्बरो सिंह बनकर आयो, पण कार के मायने तो उना को जोर लाग्यो नहीं। फिर एकदम शेर बनकर आया है, सिंह बनकर गर्जना करने लगा कि ऐसे तो डर के भाग ही जाएंगे कि अरे वो तो चलो कुछ नहीं, लेकिन अब तो शेर आ गया तो ये तो खा जाएगा ना है, इसके डर के मारे भाग जाएंगे उठकर, और बाहर निकलते ही मैं खा लूंगा है। लेकिन फिर भी वो निकले नहीं, क्योंकि उनका पता था कि आज तो कुछ भी आ जाए लेकिन मैं निकलूंगा नहीं इधर से। और कार के बारे बहुत सा डराया, पर तुलछा जी कार के बारे निकलिया नहीं। और जद काल गांव का ठाकर तेज सिंह जी को रूप धारण करके आयो, बोलो है? उसमें भी काल घुस सकता है, कुछ भी बन सकता है। ठाकुरों का पहले दबदबा होता था, डरते थे लोग, गांव से बाहर निकाल देंगे, ऐसे कर देंगे, वो कर देंगे हैं। तब गांव के ठाकुर का रूप बनकर आए और हाका मारन लागो। जद तुलछा जी बोलिया, यानी आवाज लगाते आए, गाली निकालते हैं। तब तुलसीदास जी बोलिया कार के बारे आऊं नहीं ठाकरा, चाहे आप कुछ भी बोल दो, आज नहीं निकलूंगा मैं कार के बाहर है। के रूप में आयोड़ो काल बहुत तकरार करी और बोलिया गांव में आसी जद खबर लेसू है, मारो कयो नहीं माने, जीरो मजो तने चखाऊला। बोले अभी तू मेरी आवाज नहीं सुन रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं उसका जवाब दे रहा है, तू मेरे साथ नहीं चल रहा है, तो फिर जब गांव में आएगा तब तुझे सजा दूंगा है, तब बताऊंगा, और नहीं तो आजा
या फिर आजा मेरे साथ हैं। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जद काल तुलसा जी का गुरु लालदास जी को रूप धर के आयो। लो बोलो, जद बाहर नहीं निकले तो लालदास जी का रूप बना लिया है और प्रसादी लेकर आयो और बोलिया थारो आज अंतकाल है, सो थने प्रसादी देउन सारो आयो हूं। क्योंकि काल को तो पता ही था कि गुरु लालदास जी के पास में भी गए थे है? और गुरा की प्रसादी जीव ने अंत में मिल जावे तो उन जीव को भलो हो जावे। तो प्रसादी ले वो गुरु लालदास जी का रूप बनाकर आया और बोला कि शिष्य को अंत समय में यदि गुरु की प्रसादी मिल जाए तो उसका भला हो जाता है? इसीलिए मैं प्रसाद लेकर आया हूं है। लेकिन तुलसीदास जी कार के बाहर नहीं निकले। बोले गुरु महाराज आप इधर आ गए तो इधर आ जाओ हैं, आपको तो कोई प्रॉब्लम भी नहीं है क्योंकि गुरु को क्या दिक्कत है? इधर ही आ जाओ। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जद लालदास जी का रूप में आयोड़ो काल बोलिया गुरा को प्रसाद लेनो चाहिए, नहीं तो थारो भलो नहीं वेला है। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं। जद काल विष्णु को रूप धर कर आयो। देखो गुरु का रूप धर सकता है काल, लेकिन सतगुरु का नहीं। सुखराम जी महाराज का रूप धर कर तो नहीं आया है, क्योंकि सतगुरु का नहीं धर सकता वो है। और काल एक चीज नहीं जानता है सतगुरु के भेद को, तो फिर वो कैसे जान सकता है? गुरु का जान गया, प्रसादी लेकर आ गया है, लेकिन ऐसे तो नहीं बोला ले मैं तेरे को भेद बता देता हूं। सुखराम जी महाराज का रूप धारण करके क्यों नहीं आया? जब लालदास जी बन सकता है, ठाकर बन सकता है, विष्णु का रूप बन सकता है, तो सुखराम जी महाराज वाले रूप में क्या प्रॉब्लम थी है? लेकिन नहीं, सबकी मर्यादा होती है? सतगुरु के भेद को भी नहीं जानता है काल, तो सतगुरु का स्वरूप भी नहीं धर सकता वो है। दूरा से दंडोत साध को दर्शन चावे, दूर से दंडवत है। तो इसीलिए विष्णु को रूप धरकर माथे मुकुट चार भुजा धारण कर शंख चक्र गदा पद्म हाथ में धारण करके पीतांबर वैजंती माला पहन के आयो और बोलिया स्वयं विष्णु का रूप धरकर। अपने को तो यदि विष्णु दिख जाए तो भागकर उनके चरणों में कौन से गुरु स्वयं आ गए बेकुट में ले जाने के लिए है। और तुलसीदास तुम हमारे साथे बेकुट में चालो, हम खुद जासु तुम्हारे लेवन आया। हाँ क्या बोले? हम स्वयं लेने के लिए आए हैं और आया हूं। पर तुलसा जी कार के बारे निकलिया नहीं, लेकिन तुलसीदास जी कार के बाहर नहीं निकले हैं। और जद विष्णु का रूप में आयोड़ो काल बोलिया तुम हमारे साथे चालो नहीं, आखिर तुम्हारे काल आईने यानी जमराज आईने लेन जासी है। जब क्या बोला विष्णु के रूप में आया हुआ काल कि तुम अभी मेरे साथ में नहीं चल रहे हो, तो फिर जब काल आएगा तब तुमको लेके जाएगा। काल ही बोल रहा है? तो जा बोला फिर कहीं वे लो, फिर क्या होगा तुम्हारा? इतना कहकर करोड़ भुजा धर के दिखाड़ो दियो विराट रूप है, ताकि भाई फिर भाग कर आ जाए। काल ये भी रूप धर सकता है? लेकिन उस दिन तुलसीदास जी बाहर निकले नहीं। फिर वठा को बठे ही बिलाए गयो, फिर वहीं का वहीं अदृश्य हो गया। और लारासु काल को रूप धरकर
भैंसा पर बैठकर हाथ में फांसी आवद लेकर आयो। फिर लास्ट में भैंसे पे बैठ के काल का रूप धारण करके आया। और तुलसीदास जी ने बहुत डराया, पर तुलसीदास जी कहो तू कितरो ही करो, वो डराए कुछ भी कर ले, कार के बारे निकलू नहीं, और कार के बारे निकलिया बिना थारो जोर चालेगो नहीं। चाहे कुछ भी कर ले, मैं कार के बाहर नहीं निकलूंगा, और कार के अंदर हूं जब तक तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। और अठिने सतगुरु सुखराम जी महाराज जब तक सुबह हो गई, इतने रूप धर धर के आए जब तक है, और उसकी भी सारी कोशिशें की थी उसने, उसमें टाइम तो लगा ही था, ऐसा थोड़ी आया गया है। और फिर इधर सतगुरु सुखराम जी महाराज ध्यान में, वो तो साहिब ही थे, हैं? ध्यान में ब्रह्मदेश में जाकर साहिब से तुलसीदास जी को आज ने लेकर आवे, ऐसा हुक्म लिखवा कर लाए। मतलब बाद में उम्र बढ़ा दी, और पार ब्रह्म सु और महाराज रे नीचे मुझे लिखा बात हुई थी कि महाराज आप खुद ही फरमाया, जो साहिब और महाराज के बात हुई वो महाराज स्वयं ही फरमाए हैं। अब तो टाइम हो गया, इसी है 7-8 मिनट है, चलो। उसको बोलते हो ना, आपको यहाँ बजाओ उतरते, उसको बोलते हो ना, टाइम हो गया, इसलिए 10 मिनट के हमें सो सायब यूं कयो, मृत्यु लोक में जा, काल मार सुके राम के, लीजो हंस छुड़ा, जब हमें हर सो आकई, अकाल कहो कुणे हो, कहाँ उत्पत सुख राम के, करे किरे पाको मो। कि जब महाराज ध्यान में पधारे, जब साहिब से कहे कि भाई आज ने लेके आए हैं, जब महाराज ने साहिब ने आदेश दिया कि सिर्फ एक भाई को क्या छुड़ाना, सभी हंसों को काल से छुड़ाना है। जब सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए कि मैं कैसे छुड़ा सकता हूं सबको, और काल मार सुखराम के लिए जो हंस छुड़ाए, काल को ही मारकर यानी मोक्ष में बेचकर हंसों को छुड़ा दो। जब महाराज सतगुरु सुखराम जी महाराज फरमाए, जब हम हरसू आ कही, जब मैंने साहिब से कहा कि काल कहो कौन हो, लेकिन काल है कौन है, अपन को भी समझना चाहिए कि कहां उत्पत्त सुखराम के, काल को किसने बनाया, उसकी उत्पत्ति कहां से है, और कर कृपा कहो मोय। जब साहिब ने क्या कहा कि करता पुरस बनावियो, हम इच्छा करे जो, सुख देव शुक्रते काल रे, दोनों पर घटे हो,
के कर्ता पुरुष बनावियो, यानी काल को किसने बनाया? होनकाल ब्रह्म ने, उसने बनाया। और हम इच्छा कर जो, और होनकाल को किसने बनाया? साहिब ने, सतस्वरूप ने। उसने कहा मेरी इच्छा से। और सुखदेव सुकृत काल रे दोनों प्रगट हो, और होनकाल ने काल को बनाया। क्यों? क्योंकि सुकृत और कर्म दोनों है, तो फिर सुकृत का तो पुण्य भोग लेंगे, लेकिन जो खराब करते हैं उसका कौन बनाएगा, भुगताएगा कौन? उसके लिए है कि जब हमें हरे सो आ कही, किसे विदे मार्यो जाय, काल तुम्हारो पोतेरो, तबे हमें उण सबे माय। जब महाराज ने साहिब से कहा, फिर तो काल आपका पोता हो गया, क्योंकि आपने होनकाल को, आपका ही आधार है होनकाल के, और होनकाल ने काल को बनाया है, तो फिर आपका पोता हो गया है। फिर तो मैं और वो दोनों ही बराबर हैं। फिर मैं उसको कैसे मार सकता हूं? कि जब हमें हर सो आ कही, के सायब के हमें सूंभया, परे गटे पुरुष 50, जामे अमर एके, सो जद तद ममे पास। के साहिब के हम सूंभया, ऐसे तो साहिब ने कहा मेरे से सभी है, सबके मेरा ही आधार है, सत का है, जितने भी है पुरुष उतने भी है सबके। प्रगट पुरुष 50, पर जामे अमर एक है, लेकिन बाकी सब मिटकर होनकाल में समाने वाले हैं। लेकिन एक सिर्फ होनकाल ही अमर रह सकता है, बाकी काल सब मिटेंगे। चाहे शिव ब्रह्म है, चितानंद ब्रह्म है, जीव ब्रह्म है, सब मिटने वाले हैं, सिर्फ एक पार ब्रह्म रहेगा है। तो जद तद एमम पास, जद तद भी इसमें आकर समाएंगे। के सगत एक 31 है, फेरे 20 10 हो, जामे अमर एक के सुखदेव जी जो, के बाकी 5 तत्व 25 प्रगतियां ये सब मिटने वाले हैं। चित मन बुद्धि अहंकार सुरत निरत उरे सब, लेकिन एक सिर्फ सुरता है, वो अमर रहती है, आत्मा वो अमर है। बाकी तो सब मिटने वाले हैं, और वो भी जाकर होनकाल में। के सायब के सुख राम को, मोबिन सब करे जात, दो ये पुरुष नरे नारे ये, जद तद माय समान। बाकी सब मिटने वाले हैं, सब होनकाल में समाएंगे, बस सुरता और सत्सबा ये दो मेरे अंदर आकर मिलते हैं। सत्सब जो मेरे अंदर से ही सुरता को लेने के लिए जाता है और मेरे अंदर आकर मिल जाता है, यही दो, बाकी सब मिटने वाले हैं। कि तुम जाओ उन लोक में, डरे मत राखो को, काल कर्म सायब कहे, सब से जा सब बसे हो। साहिब महाराज को भरमाते हैं कि तुम डरो मत, डरने की जरूरत नहीं है, डर मत राखो कोई,
काल कर्म सायब कहे सेजा सब बस हो, यानी काल और कर्म सहज में ही बस में हो जाएंगे। मैं तुम्हारे अंदर ऐसी कल भेजूंगा। है सुबह ले लेते हैं, फिर टाइम हो गया तो सबका नंबर है।